अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं आपसे बात करूंगी एक टॉपिक पे, और टॉपिक है आज का जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या है? जनरेशन गैप इज़ डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशन्स। जी, अब जो दो जनरेशन्स हैं, पेरेंट्स और आगे उनके बच्चे, उनके जो एटीट्यूड में एक डिफरेंस है, उनकी सोच में जो डिफरेंस है, उनके प्रॉब्लम्स में जो डिफरेंस आता है, तो उसको जनरेशन गैप का नाम दिया गया है। अब इस जनरेशन गैप का जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि एक घर में रहने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बच्चों का और पेरेंट्स का वो बॉन्ड नहीं बन पाता, और जो बच्चे के जो सिबलिंग्स हैं, जो घर में जो उसके बहन भाई हैं, वो भी उस तरह से एक दूसरे के क्लोज़ नहीं हो पाते। तो अब बच्चा अपनी जगह पे ये महसूस कर रहा होता है कि माँ बाप मेरे मसाइल को नहीं समझते, और माँ बाप जो हैं वो ये कहते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें हमने अपनी ज़िंदगी दे दी और सब कुछ इनके लिए किया, और ये हमारी बात नहीं सुनते या हमें उस तरह से टाइम नहीं देते। तो इससे जो दोनों जनरेशन्स हैं उनके बीच में मसाइल हो जाते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इस जनरेशन गैप को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए कुछ बातें हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर हम समझ लें तो हम इतने बड़े प्रॉब्लम पे ओवरकम कर सकते हैं। जी, इसमें पहला स्टेप जो है वो पेरेंट्स को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है तो बहुत ही इनोसेंट छोटा सा बच्चा होता है। अब ये माँ बाप के हाथ में होता है कि वो उस बच्चे को क्या बना दें। अब इसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बच्चे को अपने मतलब बच्चे को एक फ़िज़िकल इंटैक्ट चाहिए पेरेंट्स का। बच्चे को आप अपने क्लोज़ रखें। जब वो स्कूल जाने से पहले की एज में घर में होता है तो उसको अपने पास रखें, और मतलब उसको एक क्वालिटी टाइम दें। मैंने ज़्यादातर ये चीज़ नोट की है कि जो इवन हाउस वाइफ्स होती हैं घर पे तो होती हैं, बच्चों के साथ होती हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं दे रही होती। अब बच्चा क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसको महसूस नहीं कर पाती। कि हम बस ये कहते हैं कि जी ये बच्चा ही है, अभी ये बच्चा ही है, लेकिन बच्चा दुनिया में आते ही कुछ ना कुछ तो महसूस कर रहा है। तो आपने उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि आप माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स, वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि जो हर बच्चा है वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन है, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है। तो माँ बाप के लिए ये चीज़ थोड़ी समझनी मुश्किल है। बच्चे की सोच जो है वो आपसे अलग होगी, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग होंगी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। जैसे कि आम तौर पे मैंने देखा है बच्चे जब सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो इस पे भी काफ़ी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, और बच्चा ये चाह रहा है कि मैं शोबिज़ में जाना चाहता हूँ, या मैं कुछ क्रिएटिविटी में उधर जाना चाहता हूँ, या क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं कि बस बच्चे के लिए ये ही एक डिफाइंड लाइन है, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो ये उन्हें ज़रूर समझना चाहिए कि बच्चा एक इंडिविजुअल ह्यूमन है, उसकी सोच अलग है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जब अगर आप अपने बच्चे को समझाते हैं कुछ, तो ये इस बच्चे के लेवल पे आके समझाएं। उसका जो मेंटल कैलिबर है उसका और आपका सेम नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसे ही है जैसे किसी ने पीएचडी की हो, और पेरेंट्स ने पीएचडी ही की होती है, तो उन्होंने एक नर्सरी के लेवल, नर्सरी के जो बच्चे हैं उन्हें समझाना है। तो ये दोनों चीज़ें कभी बराबर तो नहीं हो सकती। तो आपने ये ज़हन में रख के बच्चे को समझाना है कि द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज़ इन नर्सरी, और मैं पीएचडी कर चुका हूँ। तो पीएचडी का नॉलेज बच्चे को नहीं देना, उसके जो कैलिबर है उस पे आके आपने उसको समझाना है। ये बहुत ज़्यादा इसमें एक ज़रूरी चीज़ है।